जब पापा ने ही कहा कि तुम जाकर अपनी माँ को सुख दो और जितना हो सके उनकी सेवा करो, तो मैं कैसे ना कर सकता था। मैंने उन्हें गोद में उठा लिया। वो मेरे सीने से लिपट गई और दर्द से कराहने लगी। मैंने उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। अगले दिन माँ कल रात की सेवा के लिए मेरा धन्यवाद कर रही थी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम सौरभ है। मैं 24 साल का जवान और हैंडसम लड़का हूँ। गांव में हमें सभी लोग सम्मान देते थे क्योंकि मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मेरे पापा का नाम मनीष श्रीवास्तव है। वो 50 साल के एक बिजनेसमैन है जिन्होंने 3 साल पहले 30 साल की पद्मा से दूसरी शादी की थी। पद्मा मेरी सौतेली माँ थी, मगर वो बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। पद्मा दिखने में गोरी थी, वो किसी अप्सरा जैसी लगती थी। मैं उन्हें माँ ही कहता था। वो मुझसे उम्र में 6 साल ही बड़ी थी, लेकिन मैं भी क्या करता। जब पापा ने उन्हें अपनी पत्नी बनाकर इस घर में रखा ही है, तो मुझे उन्हें तो माँ बुलाना ही पड़ेगा। वो अक्सर किसी दोस्त की तरह मेरे साथ मजाक मस्ती करती थी। उन्हें कहीं पर भी जाना हो तो वो मुझे ही साथ लेकर जाती थी। मैं उन्हें ना भी नहीं कर सकता था। अगर ना कहूँगा तो वो बुरा मान जाएगी। हम दोनों एक साथ शॉपिंग करने जाते थे और कभी कभार शहर में फिल्में भी देखने चले जाते थे। मैं ज्यादातर वक्त उन्हीं के साथ ही गुजारता था। पापा तो घर पर रहते नहीं थे। वो बिजनेस के सिलसिले में शहर में ही रहते थे और हवेली में मैं और पद्मा अकेले रहते थे। इसीलिए सौतेली माँ की पूरी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ती थी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा था कि पापा इतनी खूबसूरत पत्नी के होते हुए हमेशा काम में ही बिजी रहते थे। उन्हें तो मानो जैसे उनकी फिक्र ही नहीं थी और मैं उनके आगे पीछे घूमकर एक पति की तरह उनकी सेवा करता था और हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करता था। जो वो कहती थी वही मैं करता था। पहले भी पापा मेरी माँ को टाइम नहीं देते थे और अब अपनी दूसरी पत्नी को भी टाइम नहीं देते हैं। मैं जब 16 साल का था तभी मेरी माँ कैंसर की वजह से हमें छोड़कर चली गई। अब 3 साल पहले ही उन्होंने दूसरी शादी की थी और तब से मैं उनकी दूसरी पत्नी की सेवा में लगा हूँ। पद्मा घर में साड़ी पहनती थी। वो साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लगती थी, लेकिन पापा की नजरें तो उनमें कम ही पड़ती थी। एक दिन पापा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगा, सौरभ, तुम एक दोस्त बनकर पद्मा का पूरा ख्याल रखना। उसे जो भी खुशी चाहिए वो तुम देना। अब मेरी तो उम्र हो गई है, तुम तो जवान हो, तुम ही उसका ख्याल रखना। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गया। मैंने पूछा, पापा आप ये क्या कह रहे हैं? पापा ने कहा, तुम जितना हो सके पद्मा को सुख दो और वो जो कहे वो सब कर देना। मैं तो उसे समय ही नहीं दे पाता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूँ कि तुम पद्मा का पूरा ख्याल रखो। पापा की बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं जानता था अब जब पापा ने कह दिया तो मुझे तो उनका ख्याल रखना ही पड़ेगा। उस रात बिजली गुल थी और गर्मी से मेरा जिस्म पसीने से तरबतर था। पद्मा छत पर चारपाई बिछाकर लेटी थी। मैं भी छत पर गया। चांदनी की रोशनी में पद्मा चमक रही थी। मैं उनके पास बैठ गया और कहने लगा, माँ नींद नहीं आ रही है। पद्मा ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार दिखाई दिया। पद्मा ने कहा, सौरभ, ये गर्मी मुझे तड़पा रही है। अब तो मेरा गला भी सूखने लगा है। मैंने कहा, अगर आपको गर्मी ज्यादा लग रही है तो
मैं ठंडा कर दूं। सौरभ तो क्या कर सकता है, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतना कहते ही वो चारपाई से उतरकर सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। तभी अचानक से चीखने की आवाज आई तो मैं दौड़ कर गया। मैंने देखा कि वो सीढ़ियों पर गिरी पड़ी हुई थी। मैंने जैसे तैसे उनको अपनी गोदी में उठाया। वो दर्द से करा रही थी। मैंने उनको कहा, आप टॉर्च लाइट पकड़ लीजिए, मैं आपको कमरे तक लेकर चलता हूँ। वो मेरे सीने से चिपकते हुए दर्द से करा रही थी। मैंने उनको ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया और उनसे पूछने लगा, आपको कहाँ दर्द हो रहा है? उसने कहा, पूरे बदन में। मैंने कहा, आप बस ऐसे ही लेटी रहो, मैं आपके लिए तेल लेकर आता हूँ। मैं रसोई से तेल लेकर आया और उनको कहा कि वो अपनी सारी कमर से थोड़ा नीचे कर दे ताकि मुझे तेल लगाने में सुविधा हो। मैं उनकी कमर पर तेल लगाकर मालिश करने लगा। फिर मैंने उन्हें सीधा होने को कहा और उनके पैरों में और घुटनों में तेल लगाकर मालिश करने लगा। उन्होंने अपनी साड़ी ऊपर तक उठा दी तो मैंने उनकी जांघों तक मालिश कर दी। वो कहने लगी, बेटा धीरे धीरे मालिश करना। एक तो लाइट नहीं थी और ऊपर से टॉर्च लाइट की हल्की रोशनी में मैं उन्हें तेल की मालिश दे रहा था। उनको मालिश करते वक्त मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। मेरे पूरे शरीर में जैसे गुदगुदी सी होने लगी। मैंने उनकी तरफ ध्यान देकर देखा तो वो गहरी नींद में सो गई। लगता है उनको मेरी मालिश से थोड़ा आराम मिला है। जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि वो नहाकर बाथरूम से बाहर निकली है। वो साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी लेकिन पहन नहीं पा रही थी। कल रात जब मैं उनके हाथों में मालिश देने के लिए गया तब तक वो सो गई थी, इसीलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कहा, क्या हो गया, अब साड़ी नहीं पहन पा रही हैं? लाइए मुझे दीजिए, मैं आपको पहना देता हूँ। मैंने ही पद्मा को साड़ी पहना दिया। साड़ी पहनते वक्त वो मुझे एक तक देख रही थी। मैं बस उनकी पतली कमर को देखते हुए उन्हें साड़ी पहना रहा था। उनका मक्खन जैसा गोरा जिस्म मेरे सामने था। मैंने कहा, कल रात को जब मैं आपको मालिश दे रहा था तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। तो पद्मा ने कहा, बेटा इस उम्र में ये सब होना तो आम बात है, ये सब तो जवानी का एहसास है। तुमने कल रात मेरी बहुत सेवा की। मैंने कहा, कल रात तो मैंने आपके हाथों में मालिश ही नहीं दिया है, अगर आप कहे तो अभी कर देता हूँ। तो माँ ने कहा, ठीक है अभी कर दो मालिश। पद्मा ने मेरे बालों को सहलाते हुए बोली, सौरभ तूने पापा का आदेश पूरा किया और मुझे तूने खुश कर दिया। मैंने कहा, पापा के आदेश को कैसे ना कर सकता था। जब तक मैं हूँ आपको इसी तरह से खुश रखूंगा। कुछ देर बाद पापा हवेली पर लौट आए। जब मैं पद्मा के हाथों में तेल मालिश दे रहा था पापा ने हमें देख लिया। मैं डर गया मगर पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, सौरभ तूने मेरे आदेश अच्छे से निभाया। पद्मा, मेरे बेटे सौरभ ने तेरा पूरा ख्याल रखा है। मैंने कहा, पापा वो कल रात माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, इसीलिए मैं उनको मालिश दे रहा था। पापा बोला, बेटा कोई बात नहीं, अब तू जा, मैं तेरी माँ का ख्याल रखूंगा। और मैं वहां से चला आया। थोड़ी देर बाद उनके कमरे से पद्मा की मीठी सिसकारियां गूंज रही थी। लगता है पद्मा ने वो सुख पाया जो उसने कभी नहीं सोचा था। जब भी कभी पापा शहर जाते थे अपने बिजनेस के काम से तो माँ की पूरी जिम्मेदारी मुझे ही देकर जाते थे और मैं उनके आदेश का पूरा पालन करता था। इसी तरह से हम तीनों की जिंदगियां चल रही थी। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।